हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड, मैं आज परसेंटेज की पार्ट 5 लेकर आया हूँ आपके पास। प्रीवियस क्लास जो पार्ट 4 हुई थी परसेंटेज की, उसमें बहुत ही स्मार्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने करवाए थे और आज भी मैं उससे भी स्मार्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके पास में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे और कुछ क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ या रिडक्शन के बेस पे होता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई इंक्रीज की गई, उसकी चौड़ाई है उसे बढ़ाई गई, फिर एरिया में कितना चेंज आ गया, या कोई नंबर है उस सक्सेसिवली आपने 2 टाइम्स 3 टाइम्स परसेंटेज में बढ़ा दिया घटा दिया तो कितना ओवरऑल चेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो 2 क्वेश्चंस लिख रखा हूँ यहाँ पे, 2 नहीं एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये और इसके 2 पार्ट ए और बी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दूं अच्छे से। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं सक्सेसिव वाले टाइप पे आ जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा। फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। क्वेश्चन ने कहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट, का कितना परसेंट है। 2 संख्या से इतना है आपका, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो पहले मैं इसे कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 3 संख्या बोला है, ये लिखता हूं मैं फर्स्ट, ये लिखता हूं मैं सेकेंड और ये लिखता हूं मैं 3 संख्या हो गई। अब ये जो 2 संख्या है इसे कंपेयर किससे किया है? थर्ड नंबर से किया ना सर। तो बेस नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे थर्ड नंबर होगा। बेस नंबर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा। बेस नंबर मतलब जिससे आप किसी दूसरे नंबर को कंपेयर करते हो सर। तो यहाँ बेस नंबर कौन सा होगा? बेस नंबर थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर को मैं मान लेता हूँ 100% या 100। आप 100% मान सकते हैं या 100 माने, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब समझिए सर, जब ये 100 है तो फर्स्ट नंबर कितना 20% ज्यादा है ना सर। 2 संख्या में पहले वर्ड 20 है पहले और फिर 50 है, तो ये फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकेंड नंबर को। तो फर्स्ट नंबर इससे 20% ज्यादा होगा सर। 100 से 20% मोर तो 100 प्लस 20, 100 का 20% 20 होता है, तो ये कितना आ गया? 120 आ गया। अब बात करिए सेकेंड नंबर का सर। 50% ज्यादा है सर, ये 100 है और ये सेकेंड नंबर जो है ये 50% ज्यादा है। तो समझने की बात है मेरे मित्र, 100 है तो 100 में 50 कितना हो जाएगा? 50। तो कुल मिलाकर कितना होगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स आ गए। अगर इसे 100 में एज्यूम करता हूं तो ये 120 और ये 150। सर बेस नंबर यही है, सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट सर। तो फर्स्ट कितना 120, कंपेयर करना किससे है? सेकेंड नंबर से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? फ्रैक्शन में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं सर 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और ये यहाँ पे कटेगा आपका कितना टाइम्स? 20 टाइम्स, एंड आंसर बिकम्स 80%। सर सॉल्यूशन हो चुका। फर्स्ट का सॉल्यूशन यही है मेरे मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यही। क्या किया मैंने सर? थर्ड नंबर को मैंने मान लिया 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 20 और 50% ज्यादा है सर। तो अगर ये 100 है तो ये 120 होगा फर्स्ट नंबर और ये 150 होगा। अब क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है? तो फर्स्ट नंबर के विषय में पूछा है और कंपेयर सेकेंड नंबर से किया, सेकेंड नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया कितना? कैंसिलेशन हुआ 80%। सर सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सेकेंड का सॉल्यूशन आप देखो बच्चे। सर क्वेश्चन ने कहा 2 नंबर्स आर 30% एंड 50% लेस देन द थर्ड नंबर। कोई भी 2 संख्या है। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं थर्ड, यहां लिखता हूं मैं सेकेंड और यहां लिखता हूं मैं फर्स्ट। कोई भी 3 संख्या है तो जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकेंड की बात करिए तो फर्स्ट से मतलब थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर 30% लेस है और सेकेंड नंबर 50% लेस है। सर ऑर्डर को समझिए, क्रम को समझिए। पहले 30% है फिर 50% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर 30% कम होगा और सेकेंड नंबर जो है वो कितना कम होगा?
50% कम होगा। अब इसके बाद में क्या समझते हैं सर, तो ये अगर मैं 100 मानूंगा तो सर ये 30% कम, तो 100 का 30% 30 होता है, माइनस करिए तो 70 आएगा, और यहाँ 50% कम तो 100 में से 50 गया तो 50 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट। सर फर्स्ट नंबर कितना है 70, सेकेंड कितना है, तो 70 50 का कितना परसेंट है, 70 को 50 से कंपेयर करना है। 70 लिखा मैं ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा 2 टाइम्स, आंसर बिकम्स 140%। रुकिए सर, ये तो इसके ए और बी पार्ट है, ये सॉल्यूशन तो ए पार्ट का है। ये जो सॉल्यूशन है सर, ये तो ए पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी बी पार्ट है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सेकेंड बी पार्ट को करें सर तो कितना अधिक है, अधिक कम की बात करेगा तो डिफरेंस को तो देखना पड़ेगा आपने, तो डिफरेंस कितना है जी 20। ठीक है, और सेकेंड नंबर कितना है जी 50, मल्टीप्लाई करिए 100 से, 2 टाइम्स कैंसिल करिए, 20 कितना हो गया जी 40%। इट मींस कि सेकेंड नंबर से 40%। देखिए पेपर में एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर 2 सवाल पूछे तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, अभी 140% तो 40% ज्यादा हो गया। लेकिन पेपर में या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, तो इसलिए मैं दोनों को सॉल्व कर दिया और प्रॉपर वे में सॉल्व किया, न इस सॉल्यूशन से इसके मैं रिलेट किया और न इससे मैं इसे रिलेट किया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये फॉर्मेट लेकर चलना पड़ेगा, उसके बाद जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आप समझे होंगे, और इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब मैं चाहूंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ वाले जो क्वेश्चन है, जो सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ या रिडक्शन क्वेश्चन है, मैं उसकी बात करूं। सर तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं मैं। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ, ऐसे क्वेश्चंस हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, और परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है, इसी से रिलेटेड होता है इक्विवेलेंट परसेंटेज ग्रोथ या रिडक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, और इसे कहते हैं समतुल्य वृद्धि या कमी, समतुल्य वृद्धि या कमी। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है समझिए। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, अधिक अच्छा रहेगा, और मैं उसके बेस पे डिफरेंट केस में लेकर जाऊंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को a% बढ़ा दिया गया, ठीक है, लेंथ को a% बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को b% बढ़ा दिया गया। कोई रेक्टेंगल है, उसके लेंथ को a% बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को b% बढ़ा दिया गया। ठीक है, या सवाल ये पूछ सकता है कि कोई एक संख्या है, उसे पहले a% बढ़ाया गया और फिर जो प्राप्त संख्या है, अब जो आपको रिजल्टेंट नंबर मिलता है, उसे अगेन b% बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल, तो सक्सेसिव हो गया ना, टोटल परसेंटेज ग्रोथ और रिडक्शन। सर
A% बढ़ाया, B% बढ़ाया तो ग्रोथ होगा, अगर घटाएगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो समझिएगा। पहले मैं ग्रोथ की बात कर लेता हूँ सर। तो ये हो जाएगा आपका, चाहे रेक्टेंगल के केस में या नंबर के केस में हो, डायरेक्ट यूज करते हैं A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सर ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो हमारे आपके माइंड में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो सर ग्रोथ के केस में आ गया। अगर रिडक्शन का केस बनेगा, रिडक्शन कमी का केस बनेगा, A% कमी हुई और फिर B% की कमी हुई तो टोटल कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी अपॉन 100। हमें लगता है कि मेंसुरेशन का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन परसेंटेज का सवाल है, ये भी सही बात है। अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी पूछेगा, इवन 3D फिगर भी आपसे पूछ सकते हैं, क्यूब भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ऐसा लगता है सिलेंडर ही पूछ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन सर मेंसुरेशन में परसेंटेज को इंटरलिंक्ड कर दिया तो ये परसेंटेज बेस्ड मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगते। हाँ, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए मैं सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देखता हूँ एक दो, और मैं वहां बताऊं कि फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड के बेस पे, बिना फॉर्मूला के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, सब नहीं पता हो फिर भी कर सकते हैं। इसमें 3D का भी केस आता है, मैं नहीं लिखना चाहता, अगर यहाँ 3 हो गया तो उसके केस भी आएंगे, तो मेरा बस एक ही मानना है कि फ्रैक्शन मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो मैं ये लिख कर फॉर्मूला आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं? आप इसमें अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, कई बार आउट ऑफ कमांड हो जाएगा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव साइन लगा, तो मैं इतना ना करके मैं डायरेक्ट चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से। सर क्वेश्चन क्या आता है समझिएगा, क्वेश्चन ये आएगा, और नंबर इज सक्सेसिवली raised by 20%, 25% एंड बस इतना है 25%। पहले तो दो ही लेते हैं। ठीक है, फाइंड टोटल परसेंटेज ग्रोथ इन दैट नंबर। क्वेश्चन ने कहा कोई भी एक नंबर है उस 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद में 25% बढ़ाया, तो फिर बताओ नंबर में टोटल परसेंटेज ग्रोथ कितना हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो बिना पेन के सॉल्व कर देते हैं। बिना पेन के आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सर देखिए कोई भी नंबर, अगर कोई बेस नंबर है, बेस नंबर, तो आप उसे परसेंटेज में 100% कंसीडर करते हो ना। तो मैं मान लेता हूं कि नंबर 100 है, मैंने मान लिया, लेट नंबर कितना है जी 100। सर अगर नंबर 100 मान लिया, 20% बढ़ा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा जी 120। ठीक है, अब ये नंबर हो गया, अब ये बढ़ा 25%। सर 120 का 25% 30 होता है, फिर अगेन बढ़ के कितना हो गया 150। सर तो टोटल ग्रोथ कितना हो गया 50% का ग्रोथ हो गया। समझिए सर नंबर 100 मान लिया, ओबियस सी बात है 100% मानो या 100 मानो, बिकॉज परसेंटेज स्टडी कर रहे हो आप, तो 100 मान लिया मैंने। अब अगर नंबर 100 है, फर्स्ट 20% ग्रोथ हुआ तो 120, 25% अगेन ग्रोथ हुआ सक्सेसिव, तो 120 का 25% हो जाएगा कितना 30, ऐड किया 150 हुआ। सर इनिशियल 100 था, फाइनल 150 है, डिफरेंस 50, दैट मींस 50% टोटल ग्रोथ हो गई। ये बढ़ गया सवाल, बिना पेन के बन गया, कुछ नहीं करा मैंने। इसमें क्या है कि आप जितना अपने ब्रेन को शार्प रखोगे, जितना आप ब्रेन वाइज कैलकुलेशन करोगे, उतना फास्ट आप कर दोगे। लेकिन समझने की बात है, अगर यही मैं वैल्यू थोड़ा टिपिकल कर देता, थोड़ा सा मैं लिखता नंबर को सक्सेसिवली रेज किया गया 33 होल 1/3% और अगेन 16 होल 2/3%, तो उस समय फिर ये मेथड बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो सर इसके लिए क्या है कि अब फॉर्मूला, वहां फॉर्मूला भी आपका टाइम वेस्ट कर देगा ये जो। सर तो क्यों ना हम फ्रैक्शन मेथड को कमांड करें, फ्रैक्शन मेथड ऑलवेज हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं इसे भी फ्रैक्शन मेथड से ही करता हूं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे हिंदी वाले भी, कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 20% और 25% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो
टोटल परसेंटेज ग्रोथ नंबर में कितना होगा, आइए समझते हैं फ्रैक्शन में। सर फ्रैक्शन मेथड बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड है, समझते रहिएगा। 20% 1/5, ठीक है। 25% 1/4। तो मैं दो तरीका आपको बताया, तो इसी में दो तरीका, एक तो लिख कर और एक जल्दी में, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ इनिशियल नंबर और यहाँ लिखता हूं फाइनल नंबर। सर अगर नंबर इनिशियल 5 है और 20% बढ़ा है तो 5 में 1 बढ़ के कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कि अगर नंबर इनिशियल 4 है और बढ़ा है तो 4 में 1 बढ़ के 5 हो गया। अब देखिए जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट है वो इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, वो इन्हें कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। आपको नहीं करना तो आप मत करो, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए 20, इसे मल्टीप्लाई करिए 30, ओके बॉस। अब देखिए डिफरेंस कितने का हो गया, सर डिफरेंस 10 का हो गया। अब आप ही बताओ 20 पे 10 का डिफरेंस 50% होता है, 20 के बेस पे 10 का डिफरेंस 50% होता है, और सिंपली यू कैन से 10 इज 50% ऑफ 20। अगर आप इसको लिख के सॉल्व करना चाहते हो तो लिखो भैया, डिफरेंस 10 किसके बेस पे, 20 के बेस पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, ये कैंसिल हो गया, बैठ जाओ तो, ये कैंसिल हो गया 5 और 10 5 जा कितना हो जाएगा 50%। सर आ गया, लेकिन आपको लगा कि बहुत कुछ लिखा है, तो मुझे नहीं पता व्हाट डू यू थिंक, बट ऐसा मुझे लगा कि मैं कुछ लिखा ज्यादा हूं इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि इतना नहीं लिखूंगा, बहुत कम लिखूंगा, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा कम लिखकर। ये तो आपने काम कर दिया, या तो अपने ब्रेन में करो या तो आप साइड में लिखो। अब समझिए, थोड़ा शार्पनेस आप मेंटेन करेंगे तो समझ जाएंगे इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर। देखो जी, ये भी इनिशियल, ये भी इनिशियल। सर बेस इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नीचे का पार्ट, तो 5 4 जा 20 डायरेक्ट लिख दो भैया, ये छोड़ दिया मैं, डायरेक्ट लिखा 20। अब समझिए, ये भी बढ़ा दो 5 1 6, ये भी बढ़ा दो 4 + 1 5। सर 6 और यहाँ 5, तो 6 × 5 कितना होता है जी 30। अब सॉल्व कर दीजिए 10 का डिफरेंस, ये दो स्टेप मैं छोड़ दिया सर, तो 10/20 × 100 आंसर बिकम्स 50%। देखा आपने कैसे कर लिया आपने। सर एक ही क्वेश्चन को पहले मैं लिख के किया, यहाँ बिना लिखे किया, सिंपल सी बात है। सर बेस जो होता है, बेस किसे रिप्रेजेंट करता है, बेस रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वैल्यू को, ठीक है। सर तो अगर इनिशियल 5 है तो बाद में बढ़ के 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ 4 है तो बढ़ के 5 हो गया, तो 5 4 जा 20 एंड 6 ऐड किया, क्यों ऐड किया, बढ़ा है इसलिए ऐड किया, घटेगा तो माइनस करेंगे, और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका ऐड में 5 30 20 30 10/20 × 100 कैंसिल से क्या आंसर आया, एनी प्रॉब्लम। सर ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चंस को मैं लेता हूं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन ये है, और नंबर इज successively raised by 33 whole 1/3% and 16 whole 2/3%. Okay, find the total percentage growth. ठीक है, ये टोटल जो परसेंटेज ग्रोथ लिखता है इसे ही लिख सकता है इक्विवेलेंट परसेंटेज ग्रोथ। समझिए, इक्विवेलेंट परसेंटेज ये भी लिख सकता है। अब समझिए मेरे भाई, इसे हिंदी में लिखता हूं मैं, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 33 whole 1/3% और
16 होल 2/3% बढ़ाया जाता है तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि क्या? ठीक है मेरे फ्रेंड, समझिए कुछ भी नहीं करना है, फ्रैक्शन मेथड। सर इसे कितना लिखोगे आप? देखो सर, अब अगर इसमें प्रॉब्लम है मेरे भाई तो आप परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए। मैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप एक वीडियो स्किप ना करें, उसका 10% स्किप ना करें। सर मैंने आपसे पहले ही बोला है, ऐसा ऑफलाइन क्लास में मैं बोलता हूं कि अगर मैथमेटिक्स में आप 2 4 5 क्लास एब्सेंट कर देते हैं तो फिर आगे क्लास आपके लिए डिफिकल्ट। रीजन क्या होता है? यही रीजन होता है, जो चीजें छूट गई वो स्किप कर गया, उसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है, समझिए। तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है मेरे मित्र, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज पार्ट 1 में मैं सब एक्सप्लेन किया हूं, पार्ट 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 में यही मैं एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, अब समझिए, तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 6 जाएगा, इसे कितना हो जाएगा जी? 18। और बढ़ा है दोनों। सर हो सकता है एक बढ़ता है घटता, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। सर 4 7 28। सर डिफरेंस कितना? 10। तो आंसर क्या आएगा समझिए, बढ़ा कितना परसेंट, टोटल ग्रोथ कितने परसेंट का हुआ? डिफरेंस 10/18 इंटू 100। सर ये कैंसिल हो गया 9, ये कैंसिल हो गया 5, 500/9%। यही आपके आंसर है। ठीक है, 500/9% यही आपके एक्चुअल आंसर है और ये आपके क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सीख लें। अब इसी को रेक्टेंगल के केस में पूछा, सपोज करिए कैसे पूछेगा, बिकॉज वर्ड्स आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स ही आपको परेशान कर देते हैं और मेरा बस एक ही मोटिव है कि आपको कोई भी वर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन परेशान ना करे। ठीक है, समझिए कैसे क्वेश्चन लिखेंगे रेक्टेंगल के बेस पे। हाँ, रिडक्शन भी हो सकता है, इंक्रीज भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रेक्टेंगल में क्या लिखेगा समझिएगा, क्वेश्चन लिखेगा, ले क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। the length of a rectangle is raised by 20%। ओके, मैं दोनों को रेज करूं? नहीं, एक को मैं रिड्यूस करूंगा 20%। एंड breadth is reduced by 25%। 25 नहीं, 30% लिखो, 30%। फाइंड the percentage growth or reduction in its area। समझिएगा, ये क्वेश्चन है, मैं हिंदी में अगर लिखना चाहूं, मैं हिंदी में ऊपर लिख देता हूं। सर किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 30% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी? सर उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सभी लोग समझिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, आप सोचेंगे अरे यार रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? सर मैं पूछता हूं क्यों सोचना, ये सब बातें नहीं सोचते हम, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 2D का पार्ट है, 3D का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, मानता हूं मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप एरिया सोचो, फॉर्मूला यूज करो, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए करना कैसे समझिए, सर 20%, 1/5, 30%। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी एग्जाम, ये आ गया आपका 3/10। अब समझिए सर 10 5 तो इनिशियल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनिशियल है और ये फाइनल, समझिएगा
तो नीचे का तो मल्टीप्लाई शॉर्टकट में कर दीजिए। ऐसे आप लिखते लंबाई चलो 5 तो बाद में बढ़ के 6 हो गया, चौड़ाई 10 तो बाद में घट के 7 हो गया। मैं इतना नहीं लिखना चाहता, आपका टाइम वेस्ट करना मैं नहीं चाहता। तो ये आ गया मेरे में 50 और ये बढ़ के 6 और ये घटेगा सर, चौड़ाई कम कर दी गई है। तो 10 में से 3 गया, बचा 7। तो भैया 6 गुने 7 कितना, 42। सर ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 7, 42। सर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8। तो परसेंटेज रिडक्शन, अब क्या हुआ, ग्रोथ है रिडक्शन। सर शुरुआत का ज्यादा बाद का कम, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। सर शुरुआत की वैल्यू इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तो रिडक्शन हो गया। अगर फाइनल ज्यादा होता, ग्रोथ ज्यादा, सिंपल सी बात है। डिफरेंस कितने का, सर डिफरेंस 8 का। सर इनिशियल कितना 50 और मल्टीप्लाई करो किससे भैया, 100 से, बस 2 से 16%। यस 16% क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उनके क्षेत्रफल में 16%, 16% की कमी आ जाएगी उस आयत में जिसकी लंबाई को आपने 20% बढ़ाया है और उसकी ब्रेथ, चौड़ाई को आपने 30% घटा दिया है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब रेक्टेंगल क्वेश्चन तो आपने देख लिया। आप सपोज करिए ये वैल्यू है वो ऐसा दे देगा, फिर भी आप बना दोगे। अब मैं आता हूं स्क्वायर की, इसमें रेक्टेंगल के बदले स्क्वायर वर्ड को यूज कर दे। आइए समझते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर दे देगा, वर्ड के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा किसी वर्ग की भुजा 33 होल 1/3% कम कर दी जाती है। क्या कर रहे हो, जाओ, कर दी जाती है, बैठ जाओ उधर। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है। समझिएगा, अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन लिखोगे तो बोलेगा the side of square is reduced by 33 whole 1/3%. Find percentage reduction in its area. सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझिएगा। ये वैल्यू है ना, देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होते हैं, सेम। स्क्वायर में क्या है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है दोनों सेम होता है ना, ऑल साइड्स इक्वल। तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके मन में एक बात है कि सर सिर्फ लेंथ दिया ब्रेड्थ दिया नहीं, कैसे निकालेंगे। सर तो बड़ा सिंपल है ना, जब इसके ऑल साइड्स इक्वल है तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों वही हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए कैसे सॉल्व करना होगा, समझिएगा। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। उसी की बेस पे आप कर दोगे। सर ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 1/3, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल अगर लेंथ 3 है तो घटा है ना, तो घट के 2 हो जाएगा। और सर लेंथ 2 है तो ब्रेथ भी इतना ही होगा ना। सर ये लंबाई को रिप्रेजेंट करता है तो इतना ही तो चौड़ाई भी होगा स्क्वायर में। सर तो वो भी 1/3 आएगा, मतलब उसका भी साइड 3 रहेगा और एक कम होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर देता कैसे, 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 1 माइनस का कितना 2 का स्क्वायर 4। सर ये आ गया 9, ये आ गया 4। डिफरेंस कितना बोला, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 5 का डिफरेंस है। पहले 9 था एरिया, अब कितना हो गया 4 हो गया, 3 से 2 हो गया ना, फिर यहाँ भी 3 से 2 हो गया तो 5 और इनिशियल 9 × 100। सर वैल्यू आ गया कितना 500/9। पहले से लिखा जो क्वेश्चन था वैसा ही था, करिए सर। कोई डाउट इसमें, कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब एक सवाल है, चलो ठीक है, अब इतना लैंग्वेज नहीं लिखना, आप समझ जाए क्वेश्चन क्या है, समझिए, है ना। अब एक सवाल है कि चलो तो 2 बार है, 3 टाइम्स भी तो हो सकता है। 3 टाइम्स वाले में आप क्या करोगे मेरे फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन ने अगर आपसे बोला
समझिए क्वेश्चन को। सर मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा, आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। क्वेश्चन ने कहा कि कोई नंबर है उसे 3 टाइम्स सक्सेसिवली बढ़ाया गया, पहले 20%, फिर 30% और फिर 50%। सर ऑल ग्रोथ है, सक्सेसिवली ग्रोथ, सक्सेसिवली क्या है, ग्रोथ। तो क्वेश्चन ने कहा टोटल परसेंटेज ग्रोथ क्या होगा। इसी के बेस पे 3D के सवाल बन जाएंगे। बोलेगा भाई लंबाई इतना बढ़ा, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना बढ़ गया, तो बताओ उनके वॉल्यूम में कितने का ग्रोथ या कुछ भी पूछे आपसे। सर तो टोटल परसेंटेज ग्रोथ बोला बताने के लिए, तो कैसे बताएंगे। सर 20% की वैल्यू कितनी होती है, याद होगा। 30% की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको याद है। और 50% की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। सर आप मल्टीप्लाई करिए, आपको पता है ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है। 50 टू 100, इनिशियल है 100, फाइनल क्या होगा जी 516 और 13। सर 10 में 3 ऐड करिए 13, तो आपका 6 × 13 78, और ये आपका 2 से बढ़ के 3 हो गया। 78 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 240 में से 6 कम 234 आएगा। बड़ा ही सिंपल है सर, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ही इजी होता है। आपने 78 को मल्टीप्लाई करना था 3 से, अब 78 को 3 से थोड़ा सोचना पड़ता है। मैंने कहा 78 80 से 2 लेस है, तो 80 का 3 टाइम्स 240 होता है, और 2 लेस तो 2 का 3 टाइम्स 6 होगा, माइनस कर दिया, आ गया। अब देखिए सर मैं सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। कितना ग्रोथ हुआ भैया, 100 से 234 हो गया, डिफरेंस आ गया 134, और 100 का बेस तो 100 रहेगा, इनिशियल तो 100 है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल, आंसर 134। सर कितना इजी। सर 3D का सवाल होगा, फिर भी अगर कमेगा तो माइनस करिएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करिएगा। कब करिएगा, जब कमी बोल देगा। सपोज करिए ये दोनों बढ़ता और ये घट जाता, पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फाइनली 50% कम कर दिया, तो बढ़ाया उसको आप ऐड कर दो, और जो घटा उसको माइनस कर दो, मल्टीप्लाई। देखो इनिशियल में तो ऑलवेज नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनल में अगर बढ़ा तो वहां ऐड करिए, फिर इसे ऐड करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और घटा तो माइनस कर दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर वही डिफरेंस अपॉन इनिशियल और इनटू 100 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। सर तो यही सॉल्यूशन है आपका, देखिए कितना इजी, ये आपका यही सॉल्यूशन है ना, यही तो है। सर तो क्वेश्चन कोई भी हो, आप क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ या रिडक्शन के सवाल जो है ऐसे ही आते हैं। अब एक सवाल मैं आपको ऐसे ही आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के दिया था। क्या दिया था मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ने ये दिया था कि एक वर्ग है स्क्वायर, किसी वर्ग के साइड को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग के साइड को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया जाए कि उसके क्षेत्रफल में 125% का ग्रोथ हो जाएगा। किसी वर्ग के साइड को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाए कि उसके जो एरिया है वो 125% इंक्रीज हो जाएंगे। By how much percent the side of a square be raised? By how much percent the side of a square be raised so that the percentage growth in its area becomes 125%? सर ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप सेकेंड में बना दोगे। मैं क्वेश्चन बोला और आप रिलेट करोगे कि इनिशियल 100% तो कुछ भी होता ही है, और कितना ग्रोथ हुआ, कैसे करके, कैसे साइड और स्क्वायर के एरिया में क्या रिलेशन है, उसके बेस पे आप सॉल्व कर दोगे। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख और पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी लग रही है आपको सब कुछ जो हमने पहले पढ़ाया है, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके कमेंट्स काफी पॉजिटिव आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच यू ऑल। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मेरे से जितना बन पड़ेगा, जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ और करते ही रहूंगा। लॉकडाउन कब तक रहे कोई मैटर नहीं है, क्लास है तो क्लास है भैया, बच्चे को सिखाना है तो सिखाना है। थैंक यू सो मच, बाय।